आज की वीडियो है मेमोरी के बारे में। मेमोरी होती क्या है, मेमोरी प्रोसेस कैसे करती है, मेमोरी की टाइप्स कितनी होती हैं, हम फॉरगेट क्यों करते हैं, हमारी मेमोरी इंटरफेयर क्यों करती है, कम क्यों होती है याददाश्त, और इस याददाश्त को, इस मेमोरी को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी फॉरगेटिंग और मेमोरी को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि मेमोरी होती क्या है। आसान अल्फाज में मेमोरी एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को, मालूमात को अपने ब्रेन का पार्ट बना सकते हैं, ज़्यादा देर तक उसको याद कर सकते हैं और मौका आने पर, वक्त आने पर उसको रिकॉल कर सकते हैं। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है मेमोरी का, और यही मेमोरी की डेफिनेशन है। ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उसको रिसीव करना ज़रूरी है। तो पहला स्टेप होता है इनकोडिंग, दूसरा स्टेप होता है स्टोरेज, तीसरा स्टेप है रिट्रीवल। इनकोडिंग का मतलब है इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी मालूमात आती है, हमारे सामने तस्वीर आती है, खुदा न खास्ता कहीं आग लगी हुई है, हम उसको देखते हैं, तो ये प्रोसेस है इनकोडिंग का। वो इंफॉर्मेशन हमारी न्यूरल इम्पल्सिस के ज़रिए ब्रेन तक जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मालूमात आती है, जिस भी स्टिमुलस को हम रिसीव करते हैं, वो न्यूरल इम्पल्सिस के ज़रिए ब्रेन तक जाती है। वो ऐसे नहीं जाती कि हमारे बॉडी के अंदर लफ्ज़ चलते हुए जा रहे हैं, आग लगी, आग लगी, आग लगी, धुआं आ गया, धुआं आ गया, धुआं आ गया, बल्कि न्यूरल इम्पल्सिस के ज़रिए ये मैसेज जाता है ब्रेन तक। इसको कहते हैं इनकोडिंग। इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक चलेगी। अब दूसरा प्रोसेस होता है स्टोरेज का। उस इंफॉर्मेशन को वक्त आने के लिए, मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्टोर किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कल को भी कहीं और आग लग जाती है तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम बताना चाहते हैं, हम न्यूज़पेपर में लिखना चाहते हैं, हम आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, हम हेल्प के लिए कॉल आउट करना चाहते हैं, तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी हम कैसे उसको अपने अल्फाज के ज़रिए बयान कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए आई है और वो गायब हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, हम उसके बारे में हल भी नहीं ढूंढ सकते। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है स्टोरेज का। तीसरी चीज़ है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है रिकवरी ऑफ स्टोर इन्फॉर्मेशन। आपने स्टोर कर दी ब्रेन के अंदर फ्यूचर यूज़ के लिए, अब आप इस काबिल भी हैं कि आप उसको रिकॉल करते हैं। अब आप इस काबिल भी हैं कि वो आपको याद आ जाती है 5 मिनट के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद, 3 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, ज़िंदगी में कभी भी। तो हर किसी के लिए ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर मेमोरी वर्क करती है। इसके बाद अब हम आते हैं मेमोरी का प्रोसेस तो ये है, लेकिन मेमोरी की टाइप्स कितनी होती हैं, जिनमें से किस टाइप को हमें बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो मेमोरी की 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, और ये मेमोरी का मॉडल हमें पेश किया था एटकिंसन एंड शिफ्रन ने 1968 के अंदर। उसने कहा था मेमोरी 3 तरह की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब होता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी का पार्ट बनती है ब्रेन के अंदर आकर। सेंसरी मेमोरी में 2 तरह की इंफॉर्मेशन आती है, आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन, इकोइक इन्फॉर्मेशन। आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो हम देखते हैं, हम तस्वीर देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, ये आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरी है इकोइक, हम आवाज़ सुन रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, ये इकोइक इन्फॉर्मेशन है। तो ये 2 तरह की इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी के अंदर आती है, और कुछ मिली सेकेंड के लिए ये सेंसरी मेमोरी का पार्ट बनती है और उसके बाद गायब हो जाती है। उसके बाद या तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बनेगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। अगर किसी भी एक पार्ट में मसला हमारे आ जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन वहीं से ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दुरानिया होता है जी 15 to 25 सेकंड, 15 से 25 सेकंड का दुरानिया होता है इसका। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है 25 सेकंड के लिए रहती है। अगर हम उस इंफॉर्मेशन को, उस मालूमात को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार याद करेंगे, रिहर्स करेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसे रिकॉल करेंगे, लिख के पढ़ रहे हैं, सोते बैठते उठते जागते हुए आप उस इन्फॉर्मेशन को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी, और फिर वहाँ पर भी आप बार बार इन्फॉर्मेशन को रिहर्स करते हैं। जितना ज़्यादा रिहर्स करेंगे उतनी ज़्यादा देर तक वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनेगी। जितना कम आप उस इन्फॉर्मेशन को रिहर्स करेंगे उतना कम वो इन्फॉर्मेशन आपके जहन के अंदर याददाश्त का हिस्सा बन के रह सकती है, फिर वो गायब हो जाएगी। अब बात आती है
शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ बताइए, सबसे पहले रिहर्सल की ज़रूरत होती है, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, इसके अंदर मेथड यूज़ होता है चंकिंग का। चंकिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स के अंदर, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ब्रेक कर देना। अगर ये पूरा लफ्ज़ है, इस पूरे लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे जिसके अंदर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, लेटर्स यूज़ किए गए हैं, तो ये लफ्ज़ हम 25 सेकंड के बाद याद रखने के काबिल नहीं है, हमें ये भूल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, हम इसे याद रख लेते हैं कि ये एड्स है, FBI है, CBI है, CID है, तो ये छोटे छोटे चंक्स हमें इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे उस मेमोरी के कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी, और जब वहाँ पर भी रिहर्स किया जाएगा, बार बार प्रैक्टिस किया जाएगा, तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक हम स्टोर कर पाएंगे। अब जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमने रिहर्स कर दी, हमने बार बार चंकिंग के ज़रिए डिफरेंट मेथड्स लगाकर यूज़ कर लिया, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी सारी की सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाएगी, और ये वो स्टोर है घर का जिसके अंदर हम जो भी चीज़ें अम्मी के जहेज से लेकर आज दिन तक जो भी चीज़ें होती हैं हम फेंकते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ह्यूमंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत खूबसूरती से छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखते हुए डिवाइस किया गया, प्रोड्यूस किया गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी की आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को कॉन्शियस मेमोरी भी कहा जाता है, डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है, अनकॉन्शियस मेमोरी भी कहा जाता है। फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के एक्सप्लिसिट पार्ट के अंदर एपिसोडिक मेमोरी आगे आती है, इसके बाद सिमेंटिक आती है। मतलब एक्सप्लिसिट मेमोरी की आगे से फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं। सेम इसी तरह से इम्प्लिसिट मेमोरी की आगे से फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, प्राइमिंग, प्रोसीजरल एंड कंडीशनिंग। जब हम बात करते हैं एपिसोडिक मेमोरी की, तो एपिसोडिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा पर्सनल नॉलेज, हमारे इवेंट्स आकर स्टोर होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी नानी माँ के घर गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां आई हैं, हम कहीं पर घूमने फिरने गए हैं, खाना खाने गए हैं, हम नहाने गए हैं स्विमिंग पूल के ऊपर, तो ये वाली जितनी भी हमारी रियल लाइफ से पर्सनल नॉलेज है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये एपिसोडिक मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। इसके बाद जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी जनरल नॉलेज है, जनरल मेमोरी है, वो जाकर सेव होती है सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल के 2018 के इलेक्शन के अंदर कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना था, किस ईयर के अंदर एटकिंसन एंड शिफरन ने मेमोरी का मॉडल दिया था, ये फैक्ट्स एंड नॉलेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन बेस करती है, ये जाकर स्टोर होती है जी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। इसके बाद जब हम इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करते हैं, तो इसकी 3 कैटेगरीज बताई हैं। सबसे पहले है प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब होता है चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। पहले एक स्टिमुलस के नतीजे में आपने रिस्पॉन्स दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहली दफ़ा मोबाइल देखा, आपने देखा मोबाइल और आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया, आपको खुशी हुई, आपने हैरानी का इजहार किया कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरी दफ़ा, दूसरे दिन जब आपको सेम मोबाइल दिखाया जाता है, तो उसके नतीजे में आप डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। अब आप कहते हो कि इसको हम किसी के ऊपर फेंक कर उसका सर भी फाड़ सकते हैं, जब हमें गुस्सा आएगा हम दीवार के ऊपर मारकर अपने गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं। सेम स्टिमुलस रहा, मोबाइल सेम रहा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स चेंज हो गया। तो ये जितनी भी मेमोरीज होती हैं, ये प्राइमिंग में आती हैं। सेम स्टिमुलस के नतीजे में जब हम रिस्पॉन्स चेंज करते हैं, चीज़ों को नए तरीके से यूज़ करना, उन पर रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, तो ये प्राइमिंग मेमोरी में जाकर स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज़ है जी प्रोसीजरल मेमोरी। जितनी भी हमारी स्किल्स और हैबिट्स होती हैं, वो जाकर स्टोर होती हैं प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर। हमें पेंटिंग करनी आती है, हमें ड्राइंग करनी आती है, हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, हम स्केटिंग करना चाहते हैं, जितनी भी ये स्किल्स हैं, ये सारी जाकर स्टोर होती हैं प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर। इसके बाद है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है एसोसिएशन, लिंक करना चीज़ों को, जो भी हम लिंक करते हुए चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक खाला है, वो आती है, हमें पैसे देती हैं। खाला के आने का और पैसों का आपस में कंडीशनिंग होगी कि जब भी खाला आएंगे हमें पैसे देंगी, और हम उसकी वजह से मोबाइल लेंगे, हम ड्रेस लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे। तो खाला का आना पॉजिटिव चीज़ के साथ एसोसिएट हो गया, आपकी खुशियों के साथ एसोसिएट हो गया। तो ये लिंक बनाते हुए जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं, वो कंडीशनिंग में आते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी दिन शवारमा खाया और आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपने हफ्ते बाद फिर शवारमा खाया
और कुदरती तौर पर फिर आपकी तबीयत ख़राब होगी। अब आपने इस चीज़ को लर्न कर लिया कि जब भी आप शवारमा खाओगे आपकी तबीयत ख़राब होगी। तबीयत ख़राब होने को आपने लिंक कर लिया है, एसोसिएट कर लिया है शवारमा खाने के साथ। तो इस तरह की लिंकिंग वाली, कंडीशनिंग वाली जितनी भी मेमोरी होती है वो कंडीशनिंग मेमोरी में जाकर स्टोर होती है इम्प्लिसिट की कैटेगरी के अंदर। ये है जी पूरा कि मेमोरी होती क्या है और हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, फेजेस क्या हैं इसकी कैटेगरीज क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर कि हम चीज़ों के बारे में भूलते क्यों हैं। मेमोरी, जो हमने चीज़ें याद कर ली उनको हम भूलते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ अपनी सुस्ती और काहली की वजह से। हम इंटरेस्ट ही नहीं है हमें किसी चीज़ के अंदर तो हमें वो चीज़ याद ही नहीं होगी। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स के अंदर तो हमारे ऊपर टेंशन नहीं है कि हम उसको याद करें। मैथ के मसला फिसागोरस को हमने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद भी हम याद करें, इस वजह से हम भूल जाते हैं। टेक्निकली अगर बात की जाए तो इनकोडिंग के प्रोसेस के ऊपर, मेमोरी के प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस पढ़ा है हमने इनकोडिंग का, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। इनकोडिंग पे प्रोसेस पे ही हमारी अटेंशन नहीं है। हम क्लास लेना आना ही नहीं चाहते। हमारा तो दिल था फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल का हमारा मैच था और हमें ज़बरदस्ती अम्मी अब्बू ने भेजा। हमने बहाने बड़े किए कि हमारी पेट में दर्द थी, लेकिन हमें भेज दिया गया। तो भेजने के बाद आपको जो भी नॉलेज दिया जाता है, आप गुस्से में, आप ज़िद में आकर लड़कर उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं करते, क्योंकि आपका सारा दिमाग फुटबॉल की तरफ है, आपका सारा दिमाग क्रिकेट के मैच की तरफ है। तो आप इन कोडिंग के स्टेप से ही बैकआउट कर जाते हैं, आप इंफॉर्मेशन को एक्टिवली रिसीव ही नहीं करते हैं। तो जब इन कोड ही अच्छे तरीके से नहीं किया तो वो स्टोर नहीं होगी तो रिट्रीव नहीं होगी, मेमोरी का पार्ट नहीं बनेगी, कभी भी हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, हमें याद ही नहीं होगा उस दिन क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया था, हमने ट्यूशन पे जाकर क्या पढ़ा था। दूसरी चीज़ है फॉरगेट हम क्यों करते हैं, वो है जी डिके। आम अल्फाज में बात की जाए, नॉन यूज़ की वजह से, यूज़ ना करने की वजह से मेमोरी जो है वो डिके का शिकार हो जाती है, हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। हमने चीज़ याद की, आज हमें क्लास में जो भी सबक पढ़ाया गया और हमने उसे घर जाकर रिवाइज़ नहीं किया, टीचर ने दोबारा पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं, टेस्ट ही नहीं लिया, पेपर के अंदर वो आया ही नहीं, टीचर ने पहले बता दिया कि आना ही नहीं है। आपने उस इंफॉर्मेशन को, उस इनकोडिंग को, उस स्टोरेज को यूज़ ही नहीं किया, मेमोरी को यूज़ ही नहीं किया, तो वो क्या होगी, वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जाएगी, मेमोरी से निकलती जाएगी बहुत जल्दी और हम उसको भूल जाएंगे, क्योंकि रिहर्स करना, प्रैक्टिस करना मेमोरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्यों फॉरगेट करते हैं वो है जी इंटरफेरेंस। हम जो इन्फॉर्मेशन हमने ली होती है, हमने जिन चीज़ों को ऑलरेडी याद किया होता है, वही इंटरफेयर करती हैं, वही रुकावट क्रिएट करती हैं और हम याद नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने किसी क्लास फेलो का नाम याद करना चाहते हैं। हम आज पहली दफ़ा क्लास में गए, हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, कॉलेज के अंदर गए, काफ़ी अपने जो कोलीग्स थे या फेलोज़ थे, क्लास फेलोज़ थे, उनसे हम मिले और आप घर आकर याद करना चाहते हो कि उस लड़की का क्या नाम था। आपको 5 और लड़कियों के नाम याद होते हैं उसी क्लास में से, लेकिन उसका याद नहीं हो रहा। तो वो जिन 5 और लड़कियों के नाम याद है वो भी इंफॉर्मेशन है, जिसका याद नहीं आ रहा वो भी इंफॉर्मेशन है। तो उन 5 लड़कियों के जो नाम याद हैं वो रुकावट क्रिएट करते हैं और आप उस लड़की का नाम याद नहीं कर पाते। तो हमारे मेमोरी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी रुकावट क्रिएट करती है नई इंफॉर्मेशन को आने से या पुरानी इंफॉर्मेशन को स्टोर होने से। इंटरफेरेंस जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है जी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक होती है हमारे पास रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को आपने याद करना है पास्ट। जितनी भी पहली इंफॉर्मेशन होती है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, माजी की इंफॉर्मेशन है, वो रुकावट क्रिएट करती है। माजी के अंदर आपने जिन 5 लड़कियों का नाम याद किया, वो नाम आपको इतना ज़्यादा याद है, आपने इतना ज़्यादा रिहर्स किया, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया कि आज आप और नाम याद नहीं कर पाते हो। माजी के अंदर आपको पहली दफ़ा जब आप स्कूल के अंदर गए तो आपको बताया गया कि जो अराई लोग होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, कंजूस लोग होते हैं। उसके बाद से जिसने आकर जो मर्ज़ी आपको राइयों के बारे में बताया, जो मर्ज़ी कहा, आपने वो बात याद नहीं रखी, आपको वो पहली इन्फॉर्मेशन याद है। तो वो पहली इन्फॉर्मेशन, पास्ट इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर करती है, रुकावट पैदा करती है न्यू इन्फॉर्मेशन को याद होने में। दूसरी है जी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है न्यू इन्फॉर्मेशन रुकावट क्रिएट करती है और आप पास्ट इन्फॉर्मेशन को भूलते जाते हैं।
नई चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो तो आपको याद रहती है, पुरानी भूलती जाती है। जैसे अक्सर लोगों को कहा जाता है ये तो लाई लग है, आज कह रहा है मैंने मुर्गियों का कारोबार करना है, कल कोई कह देते हैं आकर दोस्त कि गाय के कारोबार में बहुत फ़ायदा है, गाय का कारोबार करना चाहिए, गाय का कारोबार कर लेना है। तीसरे दिन आके कोई भी कह देता है नहीं जी गाड़ियों के कारोबार में बड़ा फ़ायदा है, गाड़ियों का कारोबार करना शुरू कर देते हैं। तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन होती है, ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, और पुरानी इन्फॉर्मेशन, पुराना जो भी कहा जाता है वो भूलते जाते हैं। इसके बाद और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम फॉरगेट कर सकते हैं? कुछ डिजीज़ेज़ ऐसे होती हैं जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, अगर वो किसी को है, इसके साथ कोई सफ़र कर रहा है तो उसकी वजह से भी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। एज बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी, उसकी वजह से भी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। बार बार रिहर्स नहीं किया जाता, उसकी वजह से मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। और अगर खुदा न खास्ता इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, हादसा हो गया है, ब्रेन के मेमोरी के पार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से भी हम मेमोरी जो है वो हमारी डिके का शिकार होती है, मेमोराइज़ नहीं कर पाते, हमारी मेमोरी की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है, मेमोरी लॉस होता जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है जी एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस दैट अकर्स विदाउट अदर मेंटल डिफ़िकल्टीज़। मेंटल डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कोई इंजरी है, चोट लग गई है, उसकी वजह से अगर हम मेमोरी लॉस होता है हमें, तो उसको कहते हैं एमनीजिया। एमनीजिया भी दो तरह का होता है, रेट्रोग्रेड एमनीजिया एंड एंटीरोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड एमनीजिया का मतलब होता है जी, इसमें भी आपने याद रखना है, आपको भूले नहीं टर्म्स, ए से आप याद रखें आफ्टर। एंटीरोग्रेड एमनीजिया ए से स्टार्ट होता है, ए मीन्स आफ्टर, इंजरी के बाद की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भूलती जाती है। खुदा न खास्ता 15 साल की उम्र में आपका हादसे का शिकार हुए हैं तो 15 साल के बाद वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप जो भी करते हैं, आपको क्या खिलाया जाता है, किस स्कूल में आपको दाखिल कराया जाता है, किस कॉलेज में आपको दाखिल कराया जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाती, आप भूलते जाते हो, आपको नहीं याद होता, आज का सबक आपको नहीं याद होगा। लेकिन उस 14 साल 15 साल हादसा होने से पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद होती है। आप बचपन में किस स्कूल में गए थे, आपके कौन से दोस्त बने थे, आपके पहले टीचर का क्या नाम था, आपको कौन कौन से कपड़े पहनाए गए, आपको हर इंफॉर्मेशन वो याद होगी, लेकिन हादसे के बाद वाली इंफॉर्मेशन भूल जाती है। दूसरा होता है इंजरी की वजह से रेट्रोग्रेड एमनीजिया होना। रेट्रोग्रेड एमनीजिया का मतलब है बिफोर इंजरी मेमोरी लॉस। इंजरी से पहले, हादसे से पहले जितनी भी याददाश्त होती है वो गायब हो जाती है। अक्सर मूवीज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा हो, हादसा होता है तो हादसे से पहले वाली इन्फॉर्मेशन, आप किस घराने में पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आप कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस क्लास में पढ़ते थे, आपके दोस्त कौन से थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको भूल जाती है। और अब जो भी आपके साथ हो रहा होता है, आप क्या दवाइयाँ ले रहे हो, क्या मेडिकेशन आपको दी जाती है, क्या आपके साथ किया जाता है, रोज़मरोज़ की इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रहती है, लेकिन हादसे से पहले वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप भूल जाते हैं। ये है जी फॉरगेटिंग। इन तरीक़ों से हमारी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन किसी की अच्छी नहीं है, फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से, कल्चर की वजह से, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो और भी हैं जो इसके अंदर इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फॉरगेटिंग के चांसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं हम कि मेमोरी को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। पहले एक हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में छोटी छोटी बात की थी, चंकिंग के जरिए रिहर्स करने के लिए जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम फिर उसको लिखते भी हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, हाथों से भी गुजारते हैं, हमारी आंखें देख रही होती हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उतनी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती है। इसके अलावा कहा जाता है वो चीज़ें जिनका आपस में लिंक बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक एंड पेंसिल, नोटबुक एंड पेंसिल, ये ऐसी चीज़ें हैं। कॉपी पेंसिल, कॉपी कहा जाएगा, ऑटोमेटिकली पेंसिल आ जाएगी क्योंकि इनका आपस में लिंक बनता है। वो चीज़ें जो आपस में लिंक्ड होती हैं, जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है, जो सेंस क्रिएट करती हैं, उनका याद रखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं सुनने के, वो अल्फाज जो हम बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं सुनने के, वो अक्सर लोगों को भूलते जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पता है कारपेट के बारे में, हम सुनते हैं कारपेट होते हैं, कारपेट कैसे होते हैं, लेकिन जब हमें कुछ वर्ड्स बताए जाएंगे कि ये लिस्ट है, ये हम लोगों ने याद करनी है, 15 अल्फाज हैं, 20 अल्फाज हैं, 25 अल्फाज हैं, जो न्यू वर्ड्स होते हैं अक्सर लोगों को वो याद रहते हैं, जो पुराने वर्ड्स होते हैं, पुरानी एसोसिएशंस होती हैं, वो भूलती जाती हैं। अब कारपेट
बहुत यूजुअल वर्ड है लेकिन हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी को याद करवाया जाए नॉनसेंस सिलेबल के साथ, ऐसी चीज़ के साथ जिसका लिंक ही नहीं बनता, अगर आपको कहा जाए कि आपने याद रखना है कि पेपर का बना हुआ कारपेट था, पेपर का बना हुआ कारपेट हमने कभी नहीं देखा, ये न्यू चीज़ है, तो न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर शो करता है, उसको जेनेरिक नहीं लेता, उसको ऐसे ही फ़र्जी नहीं लेता कि बस ठीक है हाँ आती है ये चीज़, ये तो मैंने बहुत दफ़ा सुनी है तो कभी भूलेगी नहीं, और वही चीज़ भूल जाती है। बनिस्बत इसके अगर आप उसको नए तरीके से न्यू चीज़ों के साथ लिंक करते हुए याद रखेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। इसके अलावा अगर हम छोटे छोटे क्यूज़ रख लेते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। जैसे कि इसी लेक्चर के अंदर मैंने इस्तेमाल किया है रेट्रोग्रेड एमनीजिया, एंटीरोग्रेड एमनीजिया को याद करने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो कि किस में इंजरी से पहले वाली मेमोरी जाती थी, किस में इंजरी के बाद वाली जाती थी। तो ए से हम क्यू रख लेंगे एक, के ए का मतलब है आफ्टर। तो ऐसे चीज़ों को याद रखना, रट्टा लगाने की बजाय थोड़ा लॉजिकली मीनिंगफुल सेंसिबल वे से अगर हम याद करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद होती हैं और ज़्यादा देर तक हमारी मेमोरी का पार्ट बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।